नमस्कार। यह कहानी काल्पनिक है पर दिल को गहराइयों तक छू जाने वाली। एक बार श्री कृष्ण और राधा स्वर्ग में विचरण करते हुए एक दूसरे के आमने सामने आ गए। विचलित से कृष्ण, प्रसन्न चित्त से राधा। कृष्ण सकपकाए, राधा मुस्कुराई। इससे पहले श्री कृष्ण कुछ कह पाते, राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर पुकारती थी। राधा के मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी किसी तरह संभाल लिया उन्होंने अपने आप को और राधा से बोले, राधा, मैं आज भी तुम्हारे लिए वही कान्हा हूँ। तुम तो मुझे द्वारकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूँ, कुछ तुम अपनी सुनाओ। सच कहूँ राधा, जब जब भी तुम्हारी याद आती थी इन आँखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कान्हा। ना तुम्हारी याद आई, ना ही कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहाँ थे। जो तुम याद आते, इन आँखों में सदा तुम रहते थे। कहीं आंसुओं के साथ निकल ना जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं तुम्हें। कुछ करवे सच, सुन पाओ तो सुनाओ। कभी सोचा है इस तरक्की से तुमने क्या खोया है। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी की शुरुआत की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगली पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा, उस द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है बताऊं। कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आते। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी तो रह सकता है पर किसी को दुख नहीं दे सकता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, कई ग्रंथों के दाता हो, पर आपने ये क्या निर्णय किया। अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसे महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरता देख आप में करुणा नहीं जगी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। कान्हा, आज भी धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर जगह, हर मंदिर मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी मैं मानती हूँ लोग गीता के ज्ञान की बातें करते हैं, उनके महत्व की बात करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम नहीं, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे करते हैं। श्री कृष्ण के पास कभी किसी प्रश्न का उत्तर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। परंतु राधा द्वारा लगाए गए प्रश्न चिन्हों पर कान्हा बोल रहे। यही तो है प्रेम में समर्पण का भाव। पराक्रम में हमें हर किसी को हराना होता है, तब भी हम जीत कर भी हार जाते हैं। परंतु प्रेम में एक ही कईयों का दिल जीत लेता है। सही कहा है किसी ने, छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण छोटी सी बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते थे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।